दोस्तों, हालात ऐसे बन गए हैं कि बांग्लादेश के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में बांग्लादेश ने आईएमएफ से $650 मिलियन के कर्ज की गुहार लगाई थी, लेकिन आईएमएफ ने फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अभी नहीं, जून तक इंतजार करो। अब सोचिए, एक गरीब किसान जब सूखे के दिनों में कुएं से पानी मांगने जाए और उसे जवाब मिले कि बादलों का इंतजार करो, तो उसकी हालत क्या होगी। कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश का हो गया है। यह झटका केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी सरकार के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गया है। अगस्त में जब अमेरिकी अधिकारी बांग्लादेश आए थे, तब से अब तक आईएमएफ से एक भी पैसा वहां नहीं पहुंचा। वादा किया गया था कि सितंबर 2024 तक पैसा फास्ट ट्रैक में दिया जाएगा, लेकिन अब असली सच्चाई यह है कि आईएमएफ ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। मजेदार बात यह है कि बांग्लादेश के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि उन्हें आईएमएफ के पैसे की जरूरत नहीं है और कह रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था शानदार चल रही है। इसे क्या कहा जाए? क्या यह हकीकत का सामना करने से डर है या हालात पर पर्दा डालने की कोशिश? यदि आप सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश के लिए अमेरिका की राहें मुश्किल होती जा रही हैं। पहले दिन 26 जनवरी को ट्रंप सरकार ने यूएस एड से बांग्लादेश को जाने वाला पैसा रोक दिया। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी। यहां तक कि भारत ने भी अपने बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता राशि को जस का तस छोड़ दिया है। अब 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका में इलन मस्क के डिपार्टमेंट डीओजी ने बांग्लादेश को मिलने वाले $29 मिलियन की फंडिंग पर भी कैंची चला दी। यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़े खेल का हिस्सा, यह देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें जरा पीछे जाना होगा। साल 2022 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तब आईएमएफ के साथ एक बड़ा करार हुआ था जिसमें $7 अरब का कर्ज देना था। पहली किस्त जनवरी 2023 में आई थी, लेकिन अब आगे की किस्तें क्यों रोक दी गईं? आखिर क्या वजह है कि आईएमएफ अपने ही वादे से मुकर रहा है और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका हो सकती है? इन सवालों पर हम आगे गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह करने में आपका 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। अगर पिछले कुछ महीनों की तस्वीर देखी जाए तो बांग्लादेश की आर्थिक हालत किसी ऐसे राहगीर जैसी हो गई है जिसे मंजिल का भरोसा तो दिया गया, लेकिन रास्ते में बार बार रोका जा रहा है। पहली किस्त जनवरी 2023 में मिली, फिर दिसंबर 2023 में दूसरी किस्त आई और जून 2024 में तीसरी। लेकिन उसके बाद से आईएमएफ की तिजोरी बांग्लादेश के लिए बंद पड़ी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2024 में खुद आईएमएफ ने बयान दिया था कि बांग्लादेश के लोन को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि तब से लेकर अब तक एक भी किस्त जारी नहीं हुई। अब यहां खेल और भी पेचीदा हो जाता है। आईएमएफ ने पहले फरवरी में बैठक तय की, फिर इसे आगे बढ़ाकर 12 मार्च कर दिया और अब सीधा कह दिया है कि जून में ही बात होगी। यानी तारीखें आगे बढ़ती रहीं, लेकिन पैसा जारी नहीं हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से अमेरिका की सरकार बांग्लादेश में अपने कदम जमा रही है, तब से आईएमएफ की मदद बस कागजों तक सीमित रह गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया की नजर बनी हुई है और हर तरफ इसकी कवरेज हो रही है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब आई जब बांग्लादेश के आर्थिक सलाहकार ने बयान दिया कि उन्हें इस लोन की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने इसे मांगने की भीख तक कहने से परहेज नहीं किया। उनका दावा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि यह शर्तें उसके अपने आर्थिक हितों के अनुरूप ही हैं। लेकिन असली सवाल यह उठता है, क्या सच में बांग्लादेश इस लोन के बिना ठीक चल रहा है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? अगर सब कुछ इतना सही है, तो फिर आईएमएफ से मिलने वाली मदद बार बार टल क्यों रही है? बांग्लादेश की सरकार ने एक और दावा किया कि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन दूसरी ओर आईएमएफ से मिलने वाले लोन को लेने से ही मना कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई देश इतनी आसानी से मिलने वाले सस्ते लोन को ठुकरा दे, तो शक लाजमी है। आईएमएफ के कर्ज का फायदा यह होता है कि यह बेहद कम ब्याज दर पर या कई बार तो बिना ब्याज के भी दिया जाता है। यही वजह है कि हर देश इसे लेने में दिलचस्पी दिखाता है। लेकिन बांग्लादेश सरकार का कहना है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। यह बात समझना मुश्किल है। सरकार तो कह रही है कि उनके आर्थिक संकेतक स्थिर हैं, चाहे वह करंट अकाउंट बैलेंस हो, फाइनेंशियल पोजीशन हो या रेमिटेंस। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही नजर आ रही है। यदि सब कुछ अच्छा होता तो बेरोजगारी क्यों बढ़ती? आंकड़ों के अनुसार जब से शेख हसीना की सरकार गई है, 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
अब जरा उस सेक्टर पर नजर डालिए जिसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस सेक्टर में इतनी गंभीर नकदी की समस्या आ गई कि सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बक्सम को ताला लगाना पड़ा। इसकी 10,070 सब्सिडियरी कंपनियां भी बंद हो चुकी हैं और हजारों मजदूर सड़क पर आ गए हैं। अब सवाल यह है कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या वाकई बांग्लादेश के हालात उतने स्थिर हैं जितना बताया जा रहा है, या फिर असली सच्चाई कुछ और है? यही वह कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ने की जरूरत है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही होती है तो उसका असर सिर्फ उद्योग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम आदमी की जेब पर भी सीधा पड़ता है। दोस्तों, हालात जिस दिशा में जा रहे हैं वह बांग्लादेश के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे। वहां के टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से जुड़े मजदूर आज सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी ही फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब कोई सहारा नहीं मिल रहा। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि विशेषज्ञ अब यह तक कहने लगे हैं कि बांग्लादेश, जो कभी एशिया में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था, अब या तो लीबिया, इराक या पाकिस्तान की तरह संकट में फंस सकता है। अब जरा करेंसी पर नजर डालिए। बांग्लादेशी टका बीते एक साल में लगातार गिरता जा रहा है। खासकर अगस्त के बाद इसकी हालत और बिगड़ गई है। यही नहीं, बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। अगर यह $20 बिलियन से नीचे गिरा तो संकट और गहरा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश के रिजर्व अब $18 बिलियन के आसपास हैं। यानी साफ है कि आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। इसका एक और बड़ा उदाहरण पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट है। इस पर बांग्लादेश ने भारी भरकम पैसा झोंक दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ गया। इससे वित्तीय संकट और बढ़ गया और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आ गया। अब जब IMF ने लोन देने से इनकार कर दिया है तो बांग्लादेश जापान की तरफ देख रहा है, वहां की कंपनियों से निवेश की गुहार लगा रहा है, लेकिन इस पर कोई ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हम सब जानते हैं कि IMF लंबे समय से अमेरिका के प्रभाव में रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश को मिलने वाली मदद और भी कम हो गई है। अब असली सवाल यह उठता है, क्या बांग्लादेश की सरकार इस आर्थिक संकट को सही तरीके से संभाल पाएगी, या फिर हालात और बिगड़ते जाएंगे? क्या वाकई अमेरिका की नीति बांग्लादेश को कमजोर करने की तरफ इशारा कर रही है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।